रक्षाबंधन में सब कुछ कर लेना, लेकिन ये गलती कभी मत करना जो मिताली ने करी थी। इस गलती के बाद से मिताली का सब कुछ खत्म हो गया। लिटरली पूरा का पूरा परिवार उजड़ गया। उसने कभी सोची भी नहीं थी कि मैं कुछ रक्षाबंधन में ऐसा करूंगी और मेरे साथ कुछ इतना खौफनाक हो जाएगा। मिताली महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की रहने वाली एक साधारण सी लड़की थी। पढ़ाई करने के लिए वो पुणे आई हुई थी। सन 2012 के टाइम की बात है। और उसी दौरान मिताली जब अपने फाइनल ईयर में थी, 2012 में ही, उसके ऊपर एक लड़के की नज़र पड़ गई थी जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी में एक अच्छा खासा जॉब करता था, वेल सेटल्ड था, एक ऐसी पोस्ट में था जिस पोस्ट के चक्कर में, जिस काम के चक्कर में उसको पूरी दुनिया का ट्रिप लगाते रहना पड़ता था। तो कौन सी कंपनी में जॉब करता था, वो कौन सी पोस्ट में था, ये आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ बहुत बढ़िया सेटल्ड था। और एक दिन ना वो एक रेस्टोरेंट में आया हुआ था और मिताली भी अपने फ्रेंड्स के साथ उसी रेस्टोरेंट में कुछ खाने पीने के लिए गई हुई थी। उसने देखा और मिताली से बातचीत किया। कुछ दिन बाद उसको प्रपोज कर दिया। इस समय मिताली लगभग 21 साल की रही होगी। मिताली की उस लड़के से शादी हो गई। किसी को किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि रिश्ता इतना अच्छा था। अब मिताली अपने गांव को छोड़कर शहर में रहने लगी और उसी दौरान उसको एक बेटा हुआ। अब वो अपने परिवार में इतनी ज़्यादा मशगूल हो गई कि किसी दूसरे चीज़ के लिए टाइम नहीं निकाल पाती थी। कोई त्योहार हो, कोई रिश्ते नाते हो, सब एक साइड हो गए। उसका पति और उसका बच्चा ही उसकी ज़िंदगी बनकर रह गए। कभी कभी खाली समय में याद करती अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, कजिन्स को, नाना का गांव, दादाजी का गांव, बहुत कुछ याद आता। लेकिन ये यादें जैसी ही रह गई। एक दिन मिताली के एक कजिन ने उसको फ़ोन किया। इस समय मिताली की उम्र लगभग 23 से 24 साल की रही होगी। शादी के 2-3 साल के बाद की बात है। एक कजिन ने फ़ोन किया और ऐसी बात कर रहे। रक्षाबंधन बहुत नज़दीक था, आने ही वाला था रक्षाबंधन। ये 2000 कब की बात होगी, 2015-16 की। हाँ, उसने फ़ोन लगाया और बोला कि यार बहुत टाइम हो गया है तुझसे मिले हुए। मुझे लगभग सारी बहनें राखी बांध रही इतने टाइम से, तू राखी नहीं बांध रही है। मैं तेरे घर आता हूँ, अगर तुझे टाइम नहीं मिल रहा है, जीजू को टाइम नहीं मिल रहा है, तो मैं ही आता हूँ। मिताली खुश हो गई कि चलो इतने साल बाद मेरा एक भाई आ रहा है। मिताली ने बोल दी तू अकेला क्यों, सबसे बात करना। अगर हम बचपन की चीज़ों को वापस से ताज़ा कर दे, जितने भी भाई बहन हैं अपने, सबको लेके हमारे घर पर आ जा। रुकने की कोई टेंशन नहीं है, बहुत बड़ा घर है, तुम लोग बस आ जाओ, अपन रक्षाबंधन यही मनाएंगे। उसने बोला ठीक है, मैं बात करता हूँ। उसने उसी शाम को कॉन्फ्रेंस कॉल में सबको फ़ोन लगाया और सबसे बात किया। सब लोग रेडी हो गए लिटरली पुणे जाने के लिए। मिताली के साथ सब बहुत खुश कि इस बार का जो सेलिब्रेशन है बहुत यूनिक बनने वाला है, क्योंकि इनमें से कोई इतने बड़े शहर कभी गया नहीं था। सब गांव के लोग थे बेचारे। अब आ गई है रक्षाबंधन से ठीक 2 दिन पहले। पति देव भी मिताली के बहुत अच्छे थे, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो भी बहुत खुश हुए, पूरी खातिरदारी चल रही है। उसी दौरान मिताली के पति देव को एक फॉरेन ट्रिप के लिए कॉल आ गया। उन्होंने बोले आई एम सॉरी गाइस, मुझे जाना ही पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। और वैसे भी रक्षाबंधन का त्यौहार है, भाई बहनों का त्यौहार है, मैं क्या करूँगा। मिताली तुम बच्चे को संभाल लोगी ना, मतलब बच्चे को ये लोग प्यार से बाबू बाबू कहते थे, बाबू को संभाल लोगी ना। मिताली बोलती हाँ अभी क्या, अब सब लोग आ गए हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप अपनी ट्रिप आराम से कंप्लीट कीजिए और हमारी चिंता छोड़ दीजिए, हम आराम से रह लेंगे। पतिदेव भी उसके अपनी ट्रिप पर निकल गए और सारे कजिन्स और मिताली यहीं पर रह गए। अब रक्षाबंधन को लगभग 3 दिन थे। दिन भर मूवीज देखते थे, ये अपने बचपन को वापस से जी रहे थे। मिताली के घर एक बड़ी सी टीवी लगी हुई थी। दिन भर रात भर मूवी देख रहे हैं, छत में टहल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेट नाइट तक कहानियाँ शेयर कर रहे हैं। एक रात ऐसा हुआ, रक्षाबंधन के जस्ट एक रात पहले ये लोग भूत प्रेतों की कहानी डिस्कस करने लगे, क्योंकि ये बचपन में भूत प्रेतों की कहानी बहुत डिस्कस करते थे, तो कहानी डिस्कस करने लगे। ऐसे ही उसी टाइम मिताली का जो एक कज़िन था जिसका नाम था यश, यश ने क्या बोला,
मैंने एक फॉरेनर यूट्यूबर का एक वीडियो देखा हूँ, हम भूत को लिटरली अपने पास बुला सकते हैं। देखो ये बात सन 2015-16 की है, तो समय इंडिया में यूट्यूब का इतना बोलबाला नहीं था। फॉरेन में यूट्यूब बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे निकल रहा था और फॉरेनर यूट्यूबर्स भी बहुत कुछ कर चुके थे 2015-16 तक। तो फॉरेनर्स को देखते थे, इंडिया में भी बहुत सारे लोग देखते थे। तो यश भले ही छोटे गांव का था, लेकिन वो वीडियोस बहुत देखता था, अच्छा खासा पढ़ा लिखा था भाई, तो इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो उसने एक फॉरेनर यूट्यूबर का वीडियो देखा था और वीडियो ये था कि वो कुएं के पास जाकर, मतलब फॉरेन में वो कहीं कुएं के पास गया है और कुएं के पास जाकर कुछ तो भी रिचुअल किया है और कुएं से एक आत्मा निकल कर आई है। वो रिचुअल लगभग आधा पौन घंटे की थी और फिर उस आत्मा से उसने कम्युनिकेट किया है, बातचीत किया है। और उस यूट्यूबर ने रिव्यू में बताया कि उस आत्मा ने उसे जो कुछ भी कही है, उसकी ज़िंदगी से रिलेटेड, उसकी आने वाली लाइफ से रिलेटेड, उसमें से 99.9% चीज़ें सच साबित हुई है। तो ये बात यश ने अपने कज़न्स और मिताली को बताया। साथ ही साथ ये कहा कि अगर ऐसा है तो हम लोगों को भी वो रिचुअल ट्राई करना चाहिए क्या, आत्मा वात्मा बुलाए क्या, मज़ा आएगा। वैसे भी हम अपनी बचपन की चीज़ों को ताज़ा कर रहे हैं। सभी ने हामी भर दी है, मिताली ने भी। दरअसल मिताली का बड़ा घर था, जैसा मैंने आपको बताया, बंगलो था और उनके बंगलों के पीछे वाले मतलब बैकयार्ड में एक कुआं भी था। और प्लानिंग की इन लोगों ने कि उसी कुएं में ये लोग रक्षाबंधन की रात को रिचुअल करेंगे। रक्षाबंधन की रात आ गई, दिन में तो इन लोगों ने बढ़िया से सेलिब्रेट किए। रात के ठीक 12 बजे ये लोग उस कुएं के पास पहुँचे। मिट्टी के 13 दिए बनाए हैं, कुएं के चारों तरफ रख दिए और फिर एक एक कोने में सभी कज़न भाई बहन बैठ गए। और फिर एक मंत्र था, एक समझ लो वो एक अलग ही लैंग्वेज थी यार, मैं आपको बता नहीं सकता। ये बात तो खुद मिताली को भी नहीं पता वो कौन सी लैंग्वेज थी, लेकिन हाँ वो वीडियो में थी, वो चीज़ मंत्र लिखा हुआ था। तो वो इन लोगों ने पढ़े, वो मंत्र इन लोगों ने पढ़े। लगभग 15 बार ये मंत्र पढ़ चुके थे कि अंदर से ज़ोर से रोने की आवाज़ सुन रही थी। ये रोने की आवाज़ किसी और की नहीं, मिताली के बेटे की आवाज़ थी। मिताली घबरा गई और बोली रुको, मैं बेटे को देख कर आ रही हूँ। यश ने बहुत मना किया कि मिताली मत जा, ठीक नहीं रहेगा, वो थोड़ी देर रोएगा और फिर चुप हो जाएगा। यहाँ पर हम वैसे रिचुअल भी कर रहे हैं, तो उसे यहाँ पर लेकर आएगी, ठीक नहीं रहेगा, तो मत ला। मिताली बोलती है नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल कुछ कर नहीं पाऊँगी, मैं उसको लेके आ रही हूँ, उसके झूले के साथ उसको यहाँ पर ले आती हूँ और साइड में उसका झूला डाल दूँगी, वो सोता रहेगा। मिताली अंदर गई, उसके झूले के सहित उसको लेकर आ गई, थोड़ा साइड में रख दी, फिर कुएं के पास आ गई, फिर ये रिचुअल करने लगे। लगभग आधे घंटे करने के बाद कुछ भी नहीं हुआ। फिर इन लोगों ने बोला यार कुछ नहीं हो रहा है। उतने में ही कुएं के अंदर से बहुत ठंडी हवा का झोंका सा आया ऊपर की तरफ। सभी को ऐसा महसूस हुआ, अचानक से बच्चा रोने लगा, तो सभी की नज़र वापस से बच्चे की तरफ गई और लिटरली सभी के सभी ने नोटिस किया है कि कुएं से कुछ तो भी तेजी से वाइट ऊपर की तरफ निकला। वाइट तेजी से भग से ऊपर निकला, तो ये लोग सब वापस कुएं की तरफ देखने लगे। क्या पाए हैं कि कुएं के अंदर गुड़ 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 ऐसी आवाज़ हो रही है, जैसे कुएं में कोई गिर गया है और सांस लेना, तो ऐसे कुएं में कैसे पानी में कैसे बुलबुले छूटेंगे, वैसा बुलबुले छूट रहे थे और बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ भी आ रही थी, गुड़ 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 गुड़। ये लोग उस कुएं की गुड़ गुड़ को देख ही रहे हैं कि उतने में बच्चे के रोने की आवाज़ बंद हो गई। और ये सब चीज़ें सब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो रही है, ये सब चीज़ें होने में टाइम नहीं लग रहा है, मैं बता रहा हूँ तो टाइम लग रहा है। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, गुड़गुड़ के ऊपर नोटिस किए, बच्चे की रोने की आवाज़ बंद हुई, पलट कर देखें बच्चा झूले में है ही नहीं। दिमाग खराब, बच्चा कहाँ है। मिताली झूले की तरफ देखकर इतनी ज़ोर से चीखी है कि 4 घर आगे तक आवाज़ गई होगी। दौड़कर सभी ने मिताली को पकड़े, वो बेहोश होकर गिरने जैसी होने लगी थी भाई, कुएं में पकड़े हैं और सब तितर बितर होके, बड़ा घर है ना, तितर बितर होके बच्चे को ढूंढने लगे। बच्चे की कुछ आवाज़ नहीं आ रही और सबके सब तो यहीं बैठे हुए हैं, ना अंदर कोई आया है ना अंदर से कोई बाहर गया है। घर पूरी तरीके से सील पैक्ड है, मतलब दरवाजे से पैक्ड है। तो साला बच्चा गया तो गया कहाँ,
बच्चे को तो चलना भी नहीं आता है, अभी वो झूले वाली उम्र में है। रोता रोता अचानक से कुएं में गुड़गुड़ हुआ, ये बच्चा कहाँ चले गया। सब ढूंढ रहे इधर उधर कि बच्चे के रोने की आवाज फिर से सुनाई दी, और ये आवाज कहीं और से नहीं, कुएं के पास से आ रही थी। सब भागते हुए वापस कुएं की तरफ आए तो बच्चा सभी को लिटरली कुएं में ना एक ऐसा पार्टीशन जैसा, कई बार क्या होता है ना, कुएं में उतरने के लिए भी सीढ़ियों जैसी स्टेप्स जैसी बनाई गई रहती है, तो एक स्टेप में मतलब पानी के जस्ट ऊपर वाली स्टेप में वो बच्चा लटका हुआ दिखाई दिया। इस नज़ारे को देखकर यश बर्दाश्त नहीं कर पाया कि उसका भांजा बस कुएं में गिर सकता है। ये सब कुछ कैसे हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यश ने बोला मैं उतर रहा हूँ कुएं में। स्टेप्स थी, रस्सियाँ थी, वो उसकी मदद से नीचे उतरने लगा। इतने में बच्चा डगमगा गच्छ से नीचे। यश वहीं से कुएं में जंप मार दिया। यश को बहुत अच्छे से तैरना आता था। यश ने लिटरली बहुत डुबकी मार मार के समझने की कोशिश किया, लेकिन बच्चा कहीं पे भी नहीं था। मिताली अब तक बेहोश हो चुकी थी, बेहोश लिटरली। जितने भी मिताली के कजिन ब्रदर्स सिस्टर्स थे वही इस नज़ारे को, इस सिचुएशन को संभाल रहे थे। यश चिल्लाकर बोला कि भांजा यहाँ पर नहीं है, बाबू यहाँ पर नहीं है, गायब हो गया। कि इतने में फिर से उस बच्चे के रोने की आवाज़ कहीं और से सुनाई दी। तो ऊपर जो एक कजिन था उसने पकड़ा कि बच्चा कहीं और नहीं, घर के छत में रो रहा है। जैसे तैसे करके मिताली को उठाए, मिताली जल्दी उठ, सिचुएशन बहुत बिगड़ चुकी है, किसी को फोन करके बुलाया, कुछ कर। मिताली को पानी वानी डाल के होश में लाए हैं और भागे हैं छत की तरफ। छत में बच्चा रो रहा था लिटरली। छत में जैसे ही पहुंचे ना, मिताली ने किसी को फोन तो नहीं करी, क्योंकि इस सिचुएशन में वो किसी को फोन करते बैठे ये अपने बच्चे को ढूंढे, अपनी इस बिगड़ी हुई हालात को संभाले। सब लोग भागते हुए छत में पहुंचे। छत में क्या हो रहा है बताऊं? ठंडी हवा का झोंका। रक्षाबंधन बारिश के टाइम पे होता है, आपको तो बहुत अच्छे से मालूम है। ठंडी हवा का झोंका तेज आया, बिजली कड़की, हल्की हल्की बारिश और बादल गरजे, और बच्चे को ढूंढते हुए छत के कोने में पहुंच गए। पूरे घर की लाइट चुप से बंद, पूरा अंधकार छा गया। सिर्फ बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है और सभी में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया कि बच्चा कहाँ है। चुप होकर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बाबू कहाँ है, कहाँ रो रहा है। छत के कोने में समझ में आया कि बाबू वहाँ पे रो रहा है। इतने में उस समय ना ऐसे प्रॉपर फ्लैश लाइट वाला मोबाइल नहीं होता था, ऐसा वाला फ्लैश लाइट होता था, मतलब मोबाइल के आगे तरफ होता था। एक ने निकाला अपना मोबाइल, फ्लैश मारा, थोड़ी आगे गया, क्या देखता है कि बच्चा किसी औरत की गोद में है, और वो औरत छत के उस तरफ मुंह करके बैठी है। मतलब किस तरफ, जैसे ये छत का बाउंड्री वॉल, ये दीवार है ना, तो दीवार की तरफ मुंह करके बैठी है। और वो मतलब बच्चे का मामू पीछे है मोबाइल लेकर, वो पीछे से देख पा रहा है कि बच्चा पक्का यहीं पर है। बच्चे के पैर दिख गए, एक औरत मतलब ऐसा उसको लेके बैठी हुई, बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। वो कुछ बोला नहीं किसी को, वो धीरे 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 करके आगे बढ़ा। बच्चे के रोने की आवाज़ थोड़ी स्लो थी, इसलिए कोई समझ नहीं पा रहा था। बच्चा एक वियर्ड तरीके की रोनी रो रहा था, मतलब पै पै करके चिल्ला चिल्ला के नहीं रो रहा था, नॉर्मली धीरे धीरे, जैसे कि मानो दर्द में करा रहा हो, ऐसे वाले रोने की आवाज़ थी। वो टॉर्च मारता हुआ धीरे 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 आगे बढ़ा। उस औरत के चेहरे तरफ जैसी टॉर्च मारा है, क्या देखता है? वो जले हुए चेहरे की एक डरावनी सी औरत है, काले रंग के कपड़े पहनी हुई है, पूरी स्किन ऐसी हो चुकी है जैसे कि ना जानो किस चीज़ से झुलसी हुई हो, जैसे कोई चीज़ झुलस जाए, उसमें आप गच्चे से पानी डालें तो उसका क्या हालत हो जाए, वैसी उसकी स्किन दिख रही थी। वहाँ से बहुत बदबू भी आ रही थी, और वो बच्चा उस औरत का दूध पी रहा था। जैसे ही उसने ये चीज़ नोटिस किया, बहुत जोर से चिल्ला, ए कौन है तू, ऐसा करके उठा के साइड में कुछ तो भी टूटा हुआ फर्नीचर पड़ा हुआ था, वो उठा के उस औरत के सिर की तरफ फेंका है। लिटरली वो औरत गायब, वहां पे धुआं हो गई वो औरत। सब भागते हुए आए हैं और बच्चा अब जोर जोर से रोने लगा, जैसी
उसकी गोदी से गायब हुआ, बच्चा वहीं, औरत धुआं हो गई। भागते हुए आए इस तरफ, क्योंकि छत भी बड़ा था, घर बड़ा, तो भागते हुए आए। बच्चे के मामू ने बच्चे को देख लिया था। मिताली ने तुरंत रोते रोते बच्चे को संभाली और भागते भागते, अब तक बारिश बढ़ चुकी थी, भागते भागते बंगलों के बाहर, मेन गेट के बाहर, सब की सब मिताली को शांत कराए कजिन्स ने मिलके और बोले कि देख, तू हिम्मत बना के रखेगी तो सब कुछ ठीक रहेगा, नहीं तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा मिताली। फिर लगभग आधे पौन घंटे लग गए मिताली को समझाने में, संभालने में। फिर मिताली ने पूछी कि आखिर क्या हुआ था, तूने क्या देखा? तो बच्चे के मामू ने, यानी कि मिताली के कजिन ने बताया कि मैंने ऐसा ऐसा देखा। तो किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। बारिश थोड़ी देर बाद थम गई, बंगलों की लाइट्स अपने आप आ गई। ये लोग अब बंगलों के अंदर गए, बोले अब सो जाते हैं, बहुत कुछ हो गया। उस समय बच्चे के मामू की बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया, मिताली ने भी नहीं करी कि मामू ने क्या देखा है। लेकिन आगे सुनो क्या हुआ। ये सब सोने के लिए गए हैं, बच्चे को भी मिताली ने सुला सुलू दी। सुबह जब हुई, मिताली जोर से चीखी, सब लोग भागते हुए मिताली कमरे में आए। क्या देखें कि बच्चे का पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ है। मतलब नीला, जैसे कि मान लो आप अपने इस हाथ में बहुत ज़ोर से ऐसा काट दो, है ना, तो पहले तो लाल लाल होगा, 2 दिन बाद आप देखोगे तो कैसा नीला पड़ जाएगा, वैसा वाला पूरा शरीर नीला पड़ गया है। फिर मिताली कैसा कैसा करने लगी, वो बहुत ओवर सेंसिटिव थी और अपने बच्चे के लिए तो और भी ज़्यादा। फिर लेकर भागे बच्चे को हॉस्पिटल। बच्चे का ट्रीटमेंट चला है 2 से 3 दिन तक। मिताली ने अपने पति को बुला चुकी थी, पति दुनिया की चीज़ें छोड़ के यहाँ आ चुका था। पति को कुछ नहीं बताई थी उस समय, बस इतना डायरेक्टली बताई कि बच्चा सो रहा था, उठे हम लोग तो ऐसा दिखाई दिया है। डॉक्टर जवाब नहीं दे पा रहे, खाली ट्रीटमेंट पे ट्रीटमेंट चल रहा है। आखिरकार 3 या 4 दिन बाद बच्चे ने अपना दम तोड़ दिया। बच्चे की यहीं पर मृत्यु हो गई। फिर जाकर रोते रोते मिताली के उसी कजिन ब्रदर, जिसका नाम योगेश था, रो रो के बताया कि मैंने ऐसा देखा था। किसी ने मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं किया। वो चुड़ैल ने मेरे बाबू को, मेरे भांजे को अपना दूध पिलाई थी, जिसकी वजह से वो नहीं बच पाया। ये रक्षाबंधन ने सब कुछ खत्म करके रख दिया। ना हम मिले होते, ना ये दिन आया होता। इसके कुछ ही दिन बाद मिताली का जो पति था वो इतने गम में चले गया, इतनी टेंशन में चले गया, इतने स्ट्रेस में चले गया कि बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ गया, बिस्तर पकड़ लिया और 1 महीने बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। मिताली इस दुनिया में अकेली रह गई। उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी, मैं अपने ससुराल में अपने सास ससुर के पास भी नहीं जाऊंगी, बाकी की बची कुछ ज़िंदगी इसी घर में रहकर काटूंगी। जिस परिवार को मैंने अपनी ज़िंदगी बना लिया था, वो परिवार मेरा ख़त्म हो गया, तो अब मेरे लिए इस दुनिया में क्या बचा है। उसके बाद मिताली ने आज तक रक्षाबंधन नहीं बनाई और ना ही कभी मनाएगी। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि मिताली के उस कजिन ने लिखकर भेजा जो कुएं में उतरा था, जिसका नाम यश था। मैंने सोचा कि ये आप लोगों को सुनाना ही चाहिए कि कुछ चीज़ों को, इसे मैं सीख दे सकूं फिर से कि कुछ चीज़ों को टीवी तक या मनोरंजन तक ही सीमित रहने दें, अपनी ज़िंदगी में ना उतारें। ज़िंदगी में उतारेंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा कि संभालने लायक भी नहीं बचोगे। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देना वाले अपना वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ।